ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबर सागर से, जहां सागर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, 14 मजदूर घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। पिकअप और ट्रक की भिड़ंत से यह हादसा हुआ है। बंडा थाना के छापरी तिगड्डे के पास की यह पूरी घटना। महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे पिकअप से मजदूर। बंडा पुलिस मौके पर पहुंची। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सागर से। सागर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 14 मजदूर घायल हैं। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पिकअप और ट्रक की भिड़ंत से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बंडा थाना के छापरी तिगड्डे के पास की यह घटना। महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे पिकअप से मजदूर। बंडा पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जानकारी जुटा रही है। तो एक बड़ी लापरवाही या रफ्तार के कहर भी कह सकते हैं। सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत की जानकारी है। 14 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। पिकअप और ट्रक की भिड़ंत से यह हादसा हुआ है और इस भिड़ंत में 3 मजदूरों की मौत हो गई। और खबर गुना से, जेल में महिला बंदी से मारपीट का मामला। जेलर दिलीप सिंह का तबादला। भोपाल जेल मुख्यालय किए गए अटैच। जेल के अंदर मारपीट और वसूली मामले में कार्रवाई की गई। जेल में बंद कैदियों के दर्ज किए जाएंगे बयान। हाई प्रोफाइल मामले में सख्त हुआ जेल प्रशासन। न्यूज 18 ने दिखाई थी प्रमुखता से इस खबर को, और इसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। हाई प्रोफाइल मामले में प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जेल प्रशासन ने अब इस पर कार्रवाई की बात कही है। तो जेल में महिला बंदी से मारपीट का मामला। जेलर दिलीप सिंह का तबादला किया गया। भोपाल से जेल मुख्यालय अटैच किए गए हैं। तो वहीं जेल के अंदर मारपीट और वसूली मामले में कार्रवाई की गई। जेल में बंद कैदियों के दर्ज किए जाएंगे बयान, और उसके आधार पर अब आगे की तैयारी की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो हाई प्रोफाइल मामले में जेल प्रशासन सख्त हुआ है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो राजधानी में बढ़े कोरोना के 24 नए मरीज। जी हां, 2 हॉटस्पॉट जहांगीराबाद और मंगलवारा से आज फिर संक्रमित मरीज मिले हैं। जहांगीराबाद से 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवारा से 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो राजधानी भोपाल में कोरोना के 24 नए मरीज फिर से सामने आए हैं, जहां 2 हॉटस्पॉट जहांगीराबाद और मंगलवारा से आज फिर से संक्रमित मरीज मिले हैं। जहांगीराबाद से 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट आज जो आई है, और साथ ही मंगलवारा से भी कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट, कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। तो 24 नए मरीज आने के बाद से अब फिर से कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है परेशानी खड़ी हो गई है, और सहयोगी पूजा जुड़ गई हैं। पूजा, एक बार फिर से 24 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के 2 हॉटस्पॉट के बताए जा रहे हैं। बिल्कुल रेणु, शहर में रोजाना सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है, और यही वजह है कि रोजाना यहाँ से पॉजिटिव केसों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल राजधानी भोपाल शहर की बात करूं तो 2 हॉटस्पॉट जोन है, जहांगीराबाद और मंगलवारा। ये 2 ऐसे हॉटस्पॉट जोन हैं जहां से लगातार रोजाना जो पॉजिटिव केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना यहाँ से कोई ना कोई कोरोना का केस सामने आता ही जा रहा है। बीते कुछ सप्ताहों पे अगर हम गौर डालें तो ये 2 हॉटस्पॉट जोन शहर के डेंजर जोन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लगातार प्रशासन की टीम यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है कि किस तरीके से संक्रमण की चेन को रोका जाए। आज भी जहांगीराबाद से लगभग 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मंगलवारा से लगभग 11 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो जिस तरीके से ये हॉटस्पॉट जोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और डेंजर जोन कह सकते हैं शहर का इनको, क्योंकि जहांगीराबाद इलाके की बात करती हूँ तो लगभग 150 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या यहाँ से ताल्लुक रखती है। वहीं मंगलवारा में भी 100 का आंकड़ा पार हो चुका है जो पॉजिटिव मरीज है वहाँ का। तो ये 2 हॉटस्पॉट जोन ऐसे हैं जहाँ से बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, और शासन प्रशासन दोनों की नजर इस पर है कि किस तरीके से इसकी संख्या को कम किया जाए, संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। लोगों को और सतर्क रहने की इन हॉटस्पॉट जोनों में जरूरत है। और जिस तरीके से रोजाना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है उसमें कहीं ना कहीं पैनिक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सैंपलिंग्स भी शहर में बढ़ाई गई है। इंदौर के बाद राजधानी भोपाल वो दूसरा शहर है जहां पर
राज्य में बड़ी संख्या में सैंपलिंग हुई है और अब यहाँ की रिपोर्ट्स भी आ रही है, तो मरीज जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन सैंपलिंग का रेट भी यहाँ बढ़ाया गया है, इस वजह से यहाँ बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर हॉटस्पॉट जोन है और जहाँ से रोजाना लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है। हॉटस्पॉट के तहत वहाँ पर जो लॉकडाउन की पूरी पाबंदी और बंदिशें होती है, वो भी प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लोगों को अभी भी सावधानी और सतर्कता बरतने की पूरी जरूरत है। जी पूजा, सैंपलिंग बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, इसलिए भी है क्योंकि कई लोगों को मालूम भी नहीं होता है, कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो कि समझ में भी नहीं आते, उनको भी कोरोना होता है। अब लगातार ये जो मामले सामने आ रहे हैं, इनके रुक ना पाने का कारण क्या हो सकता है? दूसरी तरफ शराब दुकानें भी खुल चुकी हैं। देखिए, जहाँ तक हॉटस्पॉट जोन की बात करते हैं, जहांगीराबाद और मंगलवारा ये दो ऐसे हॉटस्पॉट जोन हैं जहाँ पर पहले से ही प्रशासन ने पूरे एरिया को सील करके रखा हुआ है। जब लॉकडाउन का पूरी तरह से सख्ती से पालन हो रहा है, तो आखिर सवाल यही उठता है कि ये संक्रमण की चेन जो बढ़ती जा रही है, वो किन कारणों से बढ़ती जा रही है? क्योंकि बड़ी संख्या में रोजाना यहाँ से पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। ऑलरेडी जो संदिग्ध हैं उन्हें क्वारंटाइन भेज दिया गया है। क्वारंटाइन पीरियड में जो संदिग्ध हैं उनकी भी सैंपल्स कलेक्ट करके रोजाना रिपोर्ट्स आ रही है और यहाँ से पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वायरस भयानक रूप ले चुका है। जो पहले फैलने का उसका तरीका था वायरस का, वो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले लोगों में लक्षण दिखाई देते थे, एक व्यक्ति विशेष को जो कहते थे कि जिसकी इम्यूनिटी कम हो, खासतौर पे बुजुर्गों को ये ज्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन अब ये वायरस ऐसा रूप ले चुका है जो ना बच्चों को छोड़ता है ना बुजुर्गों को छोड़ता है। अब तो जो यंगस्टर्स होते हैं वो भी इसकी चपेट में आते हुए दिखाई देते हैं। इम्यूनिटी जिसकी कम होती है, जो पहले से रोगी होते हैं, उन पर ये ज्यादा अपना शिकार कसता हुआ नजर आता है। ये वायरस उन्हें अपनी चपेट में ज्यादा इजीली तौर पर ले लेता है और यही वजह है कि राजधानी में भी अब जिनकी इम्यूनिटी कम थी, उनकी मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। राजधानी में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए लगातार प्रशासन ये मॉनिटरिंग कर रहा है कि किन क्षेत्रों में ये जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उन पर खास तौर पर ये नजर रखी हुई है। लॉकडाउन के दौरान उन क्षेत्रों में कहीं भी कोई छूट नहीं दी जा रही है। सख्ती से लोग लॉकडाउन का पालन करें, ये भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है। जी, और जो हॉटस्पॉट जोन है, 2 हॉटस्पॉट जो जोन है उनको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उन इलाकों से कोई आ जा नहीं सकता है, लेकिन जो मजदूर अब आ रहे हैं, बड़ी संख्या में जो मजदूरों को लाया जा रहा है, चाहे वो भोपाल की बात हो, चाहे कटनी की बात हो, चाहे आसपास के और भी स्टेशन की बात हो, वहां पर किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है? क्योंकि उनका तो कोई चेकअप नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सैंपलिंग नहीं है। देखिए, जो भी बाहर से आ रहे हैं वो भी लगातार प्रशासन की नजरों में हैं। उनकी भी बाकायदा स्क्रीनिंग की जाएगी, ये बात कही जा रही है। टेस्ट किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो उन्हें क्वारंटाइन पीरियड में भी रखा जाएगा। जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उन पर बिल्कुल भी छूट नहीं है सरकार की या प्रशासन की। उन पर भी सख्ती से पहरा देते हुए वो नजर आ रहे हैं। वो किस इलाके में जा रहे हैं, क्या रहने की व्यवस्था है, क्योंकि ये जिला प्रशासन के ऊपर ही उनकी रहने खाने की व्यवस्था निर्भर करती है। तो लगातार जिस तरीके से मजदूरों का आना जाना भी लगा हुआ है, उनकी बाकायदा सैंपलिंग की जा रही है। अगर वो संदिग्ध माने जा रहे हैं तो, और अगर कोई भी लक्षण उनमें दिखते हैं या नहीं भी दिखते हैं, तो भी वो सरकार की और प्रशासन की नजरों में चिन्हित हैं कि आखिर किस तरीके से। चलिए, बिल्कुल पूजा, शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच दुर्ग से खबर, जहां कोरोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाने के आरोप लगे हैं। आरोपी की पत्नी निकली है कोरोना पॉजिटिव। पति की भी पत्नी के साथ विवाह समारोह में गया था महाराष्ट्र। जानकारी छुपाकर घूमता रहा शहर में। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर दुर्ग से बड़ी खबर है। कोरोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाने के इस पर आरोप लगे हैं। आरोपी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकली है। पति भी पत्नी के साथ विवाह समारोह में गया था महाराष्ट्र और जानकारी छुपाकर घूमता रहा शहर में। और इसने अपनी जानकारी नहीं दी, ट्रैवलिंग हिस्ट्री इसने नहीं बताई और इसके चलते भी इस पर आरोप लगे हैं और एफआईआर दर्ज की गई है। तो दुर्ग से बड़ी खबर है, कोरोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ एफआईआर। ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाने का आरोप लगा है। आरोपी की पत्नी निकली है कोरोना पॉजिटिव। जानकारी छुपाकर शहर में घूमते रहे, जबकि पति और पत्नी विवाह समारोह में गए हुए थे महाराष्ट्र। और यहाँ पर जाने के दौरान जब वे वापस दुर्ग आए तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जानकारी छुपाई। इन्होंने नहीं बताया गवर्नमेंट को कि इन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया है और बिना बताए शहर में घूमता रहा पति
जिसके चलते जब जानकारी हुई पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसके बाद जब खंगाला गया रिकॉर्ड तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री में महाराष्ट्र की यात्रा का खुलासा हुआ है और अब पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो दुर्ग से बड़ी खबर है, कोरोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाने का आरोप लगा है। आरोपी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकली है। पति भी पत्नी के साथ विवाह समारोह में गया था महाराष्ट्र, लेकिन इसने नहीं बताया और जानकारी छुपाकर पूरे शहर में घूमता रहा। और कांकेर से खबर, नक्सलियों के शहरी नेटवर्क पर शिकंजा। नक्सलियों को मदद करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने मुकेश सलाम और राजेंद्र सलाम को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों सिकसोड में ठेकेदार की गिरफ्तारी हुई थी और अब तक नक्सलियों के 10 मददगार गिरफ्तार हो चुके हैं। एसआईटी टीम जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर है कांकेर से, जहां नक्सलियों के शहरी नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया। नक्सलियों को मदद करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि इनकी मदद करते थे। पुलिस ने मुकेश सलाम और राजेंद्र सलाम को गिरफ्तार कर लिया। बीते दिनों सिकसोड में ठेकेदार की गिरफ्तारी हुई थी। अब तक नक्सलियों के 10 मददगार गिरफ्तार हो चुके हैं। एसआईटी की टीम जांच में जुटी है। तो खबर कांकेर से है, मुकेश सलाम और साथ ही राजेंद्र सलाम को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बीते दिनों सिकसोड से ठेकेदार की भी गिरफ्तारी हुई थी, जो कि नक्सलियों को सामान पहुंचाते थे, पैसे भी पहुंचाते थे और इसके चलते पुलिस ने मुकेश सलाम और राजेंद्र सलाम को गिरफ्तार कर लिया। अब तक नक्सलियों के 10 मददगार हैं, जो कि शहरी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इन्हें पकड़ा गया है। एसआईटी की टीम मामले की जांच में जुटी है कि और इनके जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो कि नक्सलियों को हर तरीके से मदद करते हैं। उनको भी शिकंजे में लिए जाने की तैयारी अब पुलिस की टीम कर रही है। तो खबर कांकेर से, नक्सलियों के शहरी नेटवर्क पर शिकंजा। नक्सलियों को मदद करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और संवाददाता जीवानंद जुड़ गए हैं। जीवानंद, नक्सलियों को मदद करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आगे एसआईटी की टीम और क्या जांच कर रही है? जी मैं आपको बता दूं कि इस मामले के संक्षिप्त आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिस प्रकार की पहले बीते दिनों वह सिकसोड थाना के क्षेत्र में नक्सलियों को सामान पहुंचाने के लिए एक ठेकेदार गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही में पुलिस ने अब तक के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है और फिलहाल जांच जारी है। उसके जांच के दरमियान आज फिर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब से ही ये नक्सली का जो सामान जब बरामद किया गया था, तब पुलिस ने एक एसआईटी का टीम गठन किया गया था, जिसके द्वारा सघन जांच पड़ताल के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ये भी बता रही है कि आगे जांच जारी है और इसकी जो कॉल डिटेल है, इसके जो तमाम जो और जानकारी मिल रही है, इसमें और बहुत सारे जो शहरी नेटवर्क में काम करने वाले जो नक्सलियों के मददगार हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करने की पुलिस जुटी हुई है। जी रेणु। जी बिल्कुल जीवानंद, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो नक्सलियों के साथ और जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, ये इन आरोपियों के साथ जुड़े हुए हैं, ये पूरा एक नेटवर्क है अब जिसकी तलाश में टीम जुट गई है और इसके चलते टीम ने प्लान तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी की टीम जांच में जुटी है। नक्सलियों के 10 मददगारों को गिरफ्तार किया गया और इनके अब निशानदेही पर अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है। और बिलासपुर से खबर, प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात से आएगी ट्रेन। 1000 से अधिक मजदूर आएंगे घर वापस। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में कमाने खाने गए थे। जिले और सीमावर्ती जिले के ये मजदूर बताए गए हैं। प्रवासी मजदूरों को लाने की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात से आएगी ट्रेन। 1000 से अधिक मजदूर घर वापस आएंगे। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में कमाने खाने गए थे। जिले और सीमावर्ती जिले से ये मजदूर गए हुए थे। प्रवासी मजदूरों को लाने की तैयारी में जिला प्रशासन पूरी कोशिश में लगा हुआ है। तो जगह जगह से अब जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें लाया जा रहा है और इसी कड़ी में बिलासपुर से खबर है, जहां प्रवासी मजदूरों को गुजरात से वापस लेकर आया जाएगा और इसके लिए ट्रेन चलाई जा रही है। 1000 से अधिक मजदूरों को घर वापस लाया जाएगा। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में कमाने खाने गए थे सभी मजदूर। जिले और सीमावर्ती जिले से ये मजदूर गए हुए थे और संवाददाता संजय मानिकपुरी जुड़ गए हैं। संजय, 1000 से अधिक मजदूर घर वापस आएंगे, जो कि गुजरात, जम्मू कश्मीर
और महाराष्ट्र में कमाने खाने गए हुए थे। किस तरीके की व्यवस्था इनको लाने के लिए? जिला प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है, क्वारंटाइन सेंटर बना लिया गया है और रेलवे में भी जाके निरीक्षण किया गया था कि किस तरीके से उन्हें यहाँ रेलवे स्टेशन से उतार कर जो उनके गांव गृहग्राम है जहाँ क्वारंटाइन सेंटर है उस जगह पे पहुंचाने की पूरी जो व्यवस्था है उसका जायजा लिया जा चुका है। और इस तरीके से जो जितने भी मजदूर हैं जो निकले हुए हैं उनके व्यवस्था को लेकर पूरी जो एहतियात बरता जाना चाहिए था सारी व्यवस्था की गई है। सभी एसडीएम तहसीलदार व जितने भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं उनको निर्देशित दिया गया है कि सारे लोगों की जो व्यवस्था है सही तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से लाना है, कैसे उनको क्वारंटाइन करना है, 14 दिन के लिए रखना है, सभी का जांच इस चीज के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा है, इसके चलते जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि मजदूरों को सही सलामत वापस लाया जा सके। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से, जहां स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मरीजों से बात की। प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए 3 मरीजों से बातचीत की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई है। ठीक हुए मरीजों का हालचाल जाना, लोगों में जागरूकता की भी अपील की गई है। एकदम नई थेरेपी थी और आप सबको ध्यान होगा विगत 15 दिन पहले मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो उन्होंने सहमति दी थी, जिसके प्रयोग परिणाम अब आने लगे। 3 पेशेंट हमारे ठीक हुए हैं अभी और आपने देखा मैंने उनसे चर्चा भी की वो और उनके द्वारा प्रेरित होंगे। मैंने उनसे भी प्रार्थना की है कि वो भी अपने अनुभव शेयर करें। भोपाल और इंदौर दोनों जगह पर हमने इसे प्रारंभ किया और इसे हम आगे और ले जाने की कोशिश। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से बातचीत हुई है और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ठीक हुए जो मरीज थे उनसे बातचीत की। अब आपको अपने अनुभव का लाभ सभी को देना है। जो कोरोना के बारे में भ्रम फैला हुआ है, हाँ, तो जैसा आपने टेलीफोन पे भी ऐड देखा होगा ना कि आपको बताना है लोगों को कि चिंता बीमारी की करना है, बीमार की करना है, बीमारी की नहीं करना है। आपके ऊपर पहला प्रयोग था ये प्लाज्मा थेरेपी का। आपको अच्छा महसूस हो रहा है ना, आप स्वस्थ हैं। अब लोगों को प्रेरित भी करना है, आपको समाज को प्रेरित करना है। देश की जिम्मेदारी है आप पे, प्रदेश की जिम्मेदारी है ना। बिटिया सुन रही है मेरी बात को? मेरी आवाज आ रही है बिटिया? हाँ, अपन को आपको अब आगे निकल के समाज के अंदर जो भ्रांतियां फैल रही हैं उन्हें दूर करना होगा। जी 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 जी, आप जागरूकता लानी है आपको समाज के अंदर। जी जी, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताइए, इसी नंबर पे आप कभी भी बताइएगा। ओके, थैंक यू। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, ये बहुत जरूरी है कि जिन लोगों के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी अपनाई गई है वो यदि अच्छी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, तो वो भी जागरूकता फैलाएं कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा और इसी को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने आज बातचीत की उन मरीजों से जो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, उनसे ये कहा था कि वो मध्य प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से जो मरीज हैं कोरोना के, उनके इलाज की इजाजत चाहते हैं और उसकी मंजूरी दी भी गई। इंदौर के अरविंदो कॉलेज जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहां पर इस थेरेपी के लिए पहले अनुमति चाहिए गई थी और उससे जो है 3 मरीज ठीक भी हुए। तो उन मरीजों के ठीक होने पर आज स्वास्थ्य मंत्री ने उनसे बातचीत की और ये कहा कि वो समाज में भी जागरूकता लाएं और दरअसल इस बीमारी से जो चुनौती है उससे निपटने के लिए जागरूकता एक बहुत ज्यादा जरूरी है और बड़ी बात है। प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी एक और महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि जो प्लाज्मा है दरअसल कोरोना पेशेंट्स के लिए वो उन्हीं का लिया जाता है जो पेशेंट्स कोरोना जो बीमारी है उससे ठीक हो चुके होते हैं जी। तो इसकी भी ये जागरूकता जरूरी है। हालांकि पूरी तरीके से 100% प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ,
नतीजे बेहतर हैं, जो अब दिख भी रहे हैं। और उसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने आज उन मरीजों से बात की जो प्लाज्मा थेरेपी के जरिए ठीक हुए हैं। जी बिल्कुल शरद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्लाज्मा थेरेपी से जो लोग ठीक हुए उनसे बातचीत की गई है और जैसा कि शरद ने एक बहुत अहम जानकारी दी है कि जो लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं उन्हीं का प्लाज्मा लिया जा रहा है और उसके जरिए जो प्लाज्मा थेरेपी अपनाई गई है इसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर आए हैं और अब जागरूकता की ज़रूरत है ताकि लोग डरे नहीं बल्कि इसका सामना करें। और खबर दतिया से 5 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में 5 दुकानें आई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश जारी है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। इंदरगढ़ में शीतलागंज मार्केट का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दतिया से 5 दुकानों में आग लगने से हड़कंप, आग की चपेट में 5 दुकानें आ गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश जारी है। लाखों के नुकसान का अनुमान है। आपको बता दें इंदरगढ़ में शीतलागंज मार्केट का पूरा मामला है और इसके चलते हड़कंप की स्थिति है। भागम भाग मचा हुआ है। यहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो कि आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है काबू कर पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। आसपास के लोगों ने भी मशक्कत की पहले तो बुझाने की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दमकल विभाग अब कोशिश में जुटा हुआ है कि आग को बुझाया जा सके। तो लाखों के नुकसान की आशंका, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जांच का विषय है कि आग कैसे लगी है, क्योंकि 5 दुकानों में आग लगने से काफ़ी नुकसान भी हुआ है और हड़कंप भी है। हालांकि अच्छी बात है कि कोई जनहानि का नुकसान अभी तक नहीं हुआ है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ सामान का नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है। और न्यूज़ 18 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। संवाददाता दतिया से अशोक शर्मा जुड़ गए। अशोक, आप शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है, अभी क्या हालात हैं, क्या आग को बुझा लिया गया है? देखिए रेनू, जो आग लगी है उसमें आसपास के लोगों का यही कहना है कि संभवतः एक जहां से आग शुरू हुई थी वहां पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब पूरी तरह क्लियर तो ये पुलिस की जांच के बाद ही होगा, लेकिन इस आग ने 5 दुकानों को बुरी तरह से खाक कर दिया जलाकर, और जो आसपास की कुछ दुकानें थी उनको भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ जो आसपास के दुकानदार थे वो पहले ही से सचेत हो गए और उन्होंने अपना सामान बाहर निकाल लिया था, इसलिए ज्यादा किसी का नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन ये जो 5 दुकानदार हैं ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जी रेन जी, क्या आपको बुझा लिया गया अशोक? हाँ, लगभग बुझने की स्थिति में है। मामूली सी अंदर कहीं एक आध जगह रह गई है। अंदर चूंकि आग रहती है तो कभी कभी हवा की जोर से आग बढ़ जाती है, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जी तकरीबन कितने के नुकसान का अनुमान है अशोक? देखिए, जो 5 दुकानें हैं उनमें कुछ बर्तन की थी, कुछ प्लास्टिक के सामान की दुकानें थी, तो अनुमानित तो 5-6 लाख से ऊपर का नुकसान इनमें हुआ होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो 5 से 6 लाख रुपए तक का नुकसान होने की संभावना है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले एक दुकान में आग लगी, धीरे धीरे फैल गई, आसपास के अन्य दुकानें भी इसकी चपेट में आई हैं। लेकिन जैसे लोगों को पता चला, दुकानदारों को, उन्होंने अपना सामान वहां से हटा लिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गए हैं। लेकिन हाँ, जो 4-5 दुकानों में आग लगी, यहाँ पर सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।